इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है भाई, हिंदी में लिखेंगे भावनात्मक प्रज्ञता संवेगात्मक बुद्धि, या और भी नाम है इसके, भावनात्मक लब्धता। हिंदी वाले ध्यान देंगे ना, कुछ ही भी नाम से आ सकता है, इंग्लिश वालों को इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा, एक ही नाम आएगा। एक और नाम है प्रज्ञात्मक बुद्धि, प्रज्ञात्मक बुद्धि। हाँ भाई, इंग्लिश वालों को नहीं करेगा, हिंदी वालों को करेगा। इंग्लिश वालों के लिए एक ही शब्द आएगा, हिंदी वालों के लिए थोड़ा यहाँ पर अगर याद नहीं रहा तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हिंदी वाले इंग्लिश नाम याद रखेंगे। अगर आपको हिंदी में कुछ भी नाम को आपसे जो अच्छा लगे वो स्वीकार कर लेना, इंग्लिश पर उसका देख लेना है ना, कि भाई इसका मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, तो इंग्लिश आपको अगर पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, अब डेफिनेशन लिखो, हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले भी। ओके, ट्रांसलेशन आप कर लेंगे। पहले किसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग? संवेग, इमोशंस, इमोशंस लिखा डेफिनेशन। हेडिंग पहली डेफिनेशन है संवेग। इमोशंस लिखें भाई, क्या होते हैं संवेग? लिखें, संवेग का शाब्दिक अर्थ है, संवेग का शाब्दिक अर्थ है, लिखें हेमंत भैया, शाब्दिक अर्थ मतलब होता है, हाँ, संवेग का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजित करना या गतिशील करना। यूपीएससी कर रहे हो या एमपीपीएससी? पीएससी मतलब स्टेट पीएससी है, इसमें ट्रांसलेशन आता है। हाँ, अच्छा अच्छा सर। लिखो, संवेग का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजित करना या गतिशील करना, उत्तेजित करना या गतिशील करना। आगे लिखे कॉमा लगाकर, लिख लिया? उत्तेजित करना या गतिशील करना। संवेग मनुष्य को शारीरिक व मानसिक रूप से गतिशील कर देता है। संवेग मनुष्य को शारीरिक व मानसिक रूप से गतिशील कर देता है। संवेग मनुष्य को शारीरिक व मानसिक रूप से गतिशील कर देता है और उसके व्यवहार में सक्रियता ला देता है। बिहेवियर में, उसके व्यवहार में सक्रियता ला देता है, उसके व्यवहार में सक्रियता ला देता है और उसके क्रियाकलापों को प्रभावित करता है, उसके क्रियाकलापों को प्रभावित करता है, जो उसकी एक्टिविटीज होती है उनको प्रभावित करता है, उसके क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। नहीं लिख पाए आस्था? स्पीड ज़्यादा है, लिखने का प्रयास किया करो जितना लिख पाए। लिख रहे हो ना भाई? वरना पता चले किसी की तरह व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो। अभी मैंने देखा एक एस्पिरेंट थे, दो काम एक साथ कर रहे थे, बैठ करके चैटिंग भी चल रही थी, क्लास भी चल रही थी, है ना? तो ये तो अच्छी बात है, एक साथ दो काम अगर कर सके तो। पर मैंने सुना है कि एक बार में बौद्धिक रूप से, शारीरिक से नहीं, बौद्धिक रूप से एक ही काम किया जा सकता है। ठीक है, शारीरिक रूप से भले आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में मोबाइल चलाते जा रहे हो, वो दो काम हो सकते हैं, शारीरिक और मानसिक हो रहे हैं, पर वो
बौद्धिक रूप से एक काम कर सकते हो आप एक समय में, यह मनुष्य की क्षमता है। मतलब हम लोग बौद्धिक रूप से मल्टीटास्कर नहीं है कंप्यूटर की तरह, ठीक है भाई। तो ध्यान देंगे, वह सदस्य भी ध्यान देंगे। वो बैठे 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 मुस्कुरा रहे हैं, पर अगली बार ऐसी गलती ना हो, आपका ही नुकसान है, हमारा कुछ नहीं। हाँ, संवेग हो गए, तो संवेग समझ गया। सेकंड डेफिनेशन लिखो, संवेग यानी भावना, समझ गए। और ये वाली भावना नहीं जो बैठी हुई है ना। अगला लिखो आप बुद्धि। बुद्धि की भी डेफिनेशन, हम लोग कहते हैं भगवान बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना। आज जाके आपको पता चलेगा बुद्धि काम क्या करती है। लिखें इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंस, आप जो भी नाम हेडिंग डालना चाहें लिखें। बुद्धि मनुष्य की वह विवेकपूर्ण क्षमता है, बुद्धि मनुष्य की वह विवेकपूर्ण क्षमता है, विवेकपूर्ण क्षमता है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, विवेकपूर्ण क्षमता है जिसका आशय सीखने, आशय सीखने, लर्निंग, सीखने, उद्देश्यपूर्ण ढंग से काम करने, कोमा लगाते चलना, जिसका आशय सीखने, उद्देश्यपूर्ण ढंग से काम करने, कोमा तर्कपूर्ण ढंग से सोचने, लॉजिकल अगर हम थिंकिंग करें तो तर्कपूर्ण ढंग से सोचने, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने, लॉजिकल थिंकिंग, कोमा अमूर्त चिंतन, इनविजिबल थिंकिंग करें हम, या बोलेंगे हाइपोथेटिकल थिंकिंग, जिसमें मूर्त नहीं है, डायरेक्ट सामने कोई है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या बोलेंगे। हाँ, अच्छा शब्द दिया, मुझे समझ में नहीं आया पर अच्छा दिया। अमूर्त चिंतन करने, अपने परिवेश को समझने, कोमा लगाते चल रहे हो ना, अपने परिवेश को समझने, परिवेश में समझना जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, अपने परिवेश को समझने, कोमा उचित अनुचित का निर्धारण करने, राइट क्या है रॉन्ग क्या है उसको डिटरमाइन करना, उचित अनुचित का निर्धारण करने, तथा समस्याओं के समाधान करने के ढंग से हैं, समस्याओं के समाधान करने के ढंग से हैं। लिख लिया। लिख लिया ना। थर्ड हेडिंग डालें आप दोनों को मिला करके, भावनात्मक बुद्धिमत्ता या फिर संवेगात्मक बुद्धि। अगली हेडिंग है डेफिनेशन, मतलब संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। लिख लिया। लिखे मनुष्य की एक ऐसी क्षमता, काम आएगी ये बहुत ज्यादा, खासकर एमपीपीएससी वालों के लिए। यूपीएससी में डेफिनेशन शायद ना पूछे, इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट पूछेगा, यूपीएससी में तो शायद ना पूछे, क्योंकि वो डेफिनेशन में बहुत कम पूछता है, मतलब कि ट्रेडिशनल, उसका यूजेस ज़्यादा पूछता है। लेकिन कौन बोले, क्या बोले। हाँ, मनुष्य की एक ऐसी क्षमता जिसके माध्यम से वह अपने, मनुष्य की एक ऐसी क्षमता जिसके माध्यम से वह अपने और दूसरों के, अपने और दूसरों के, अपने और दूसरों के संवेगों को देखता है। संवेग दिखते भी हैं क्या, इमोशंस दिखते हैं, दिखता है ना। हाँ, चेहरे के एक्सप्रेशन से संवेगों को देखता है, कौमा समझता है, यानी कि पहले तो वो देखेगा फिर समझेगा, कौमा तीव्रता एवं प्रभाव का आकलन करता है। तीव्रता, इंटेंसिटी, तीव्रता और प्रभाव का आकलन करता है, इफेक्टिवनेस कितनी है उसकी, आकलन करता है। संवेगों को प्रबंधित करता है, मैनेज करता है इमोशंस को, संवेगों को प्रबंधित करता है, संवेगों को प्रबंधित करता है। आगे लिखे, लिख लिया, मैनेज करता है।
वांछित अनुक्रिया करता है, वांछित अनुक्रिया करता है, वांछित अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया मतलब रिएक्शन है, को होती है ना, ऐच्छिक अनैच्छिक। वांछित मतलब जो उचित हो, है ना, क्या बोलेंगे उसको? हाँ, वांछ, एक्चुअल नहीं बोलेंगे, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड बोल सकते हैं, है ना। सूटेबल, सूटेबल और बढ़िया शब्द है। सूटेबल रिएक्शन करता है या वांछित अनुक्रिया करता है। फिर आगे करता है ताकि संबंधों का, ताकि संबंधों का, ताकि संबंधों का समुचित, ताकि संबंधों का समुचित निर्वहन हो सके। लिख पाए सौम्या? संबंधों का समुचित निर्वहन हो सके। स्पीड बढ़ाओ ऐसा अक्सा। हाँ भाई, पेन कॉपी नहीं लाए ऋतिक? हाँ, लिखा करो यार, आंसर राइटिंग वैसे ही कम करते हो आप लोग, सब लोग। आप लाए हो ये, आप बगल वाले को दे दोगे क्या कि आपका पेपर मैं एग्जाम दे दूंगा भैया का? हाँ, भैया को भी तो करना पड़ेगा। हाँ, सबको करना पड़ेगा। और कौन नहीं लिख रहा? अभी उठा के बाहर भगाता हूँ। सब लिख रहे हो? चलो अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे हो। वरना सतना में मैंने क्या देखा, एक बार सर मैडम पढ़ा रही थी और मैंने देखा घूम करके, तो एक जगह तो चल रही थी मैथ रीजनिंग, पीछे बैठ करके पीछे की तरफ मैथ रीजनिंग चल रही थी। दो गर्ल्स थी, मैथ रीजनिंग लगा रही थी। एक बंदा था, वो किसी संस्था, क्लास चल रही थी पॉलिटी की, वो हिस्ट्री पढ़ रहा था, है ना। और क्या चल रहा था, मल्टीटास्क करते हैं ना। तीन ऐसे थे जो कि ऑब्जेक्टिव लगा रहे थे, वो भी कौन से, वो किसी कोचिंग संस्थान के टेस्ट सीरीज को, मतलब टेस्ट लगा रहे थे। और बाकी कुछ ऐसे थे जो अपने नोट्स खोल करके अपना पढ़ रहे थे, बाकी ज़्यादातर ध्यान दे रहे थे। मतलब 125 के प्लस आसपास स्टूडेंट थे। 25 ऐसे ही थे जो ऐसे थे जैसे कि चना देखें, चने, उसमें देखना चने को भिगो करके, तो कुछ चने ऐसे होते हैं जो बढ़िया फूलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं फूलते। तो उनको हमारे गांव में बोलते हैं ओंगड़ा। क्या बोलते हैं? ओंगड़ा। तो हर चने में ओंगड़ा रहते हैं, ऐसे रहते हैं, वो नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो वैसे मत बनना, ओंगड़ा, ठीक है। निर्वहन मीन्स होता है कि वो क्रिया कर रहा है। निर्वहन यानी कि अपने दायित्व को पूरा कर रहा है, ड्यूटीज कंप्लीट कर रहा है। हाँ, निर्वहन करना, ठीक है भाई। 3 डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी। अब समझो, पहले डेफिनेशन को एक बार 1 मिनट अच्छे से पढ़ लो, तीनों को, तीनों डेफिनेशन को। 1 मिनट का समय है सबके पास। पढ़ लिया सभी ने? कुछ समझे? चलिए फिर समझेंगे, नहीं समझे तो अब और समझने का प्रयास करेंगे। संवेग, भावना,
या इमोशन? हाँ, ये वेरी गुड, फिजिक्स भी लागू किया करो जहाँ लागू हो सकता है तो। हाँ, तो इमोशंस, भावना, संवेग, क्या होती है भावना? उधर मत देखो, वो भावना नहीं है ना। और बताओ भावना क्या होती है? बहुत अच्छा। और हाँ, टेम्परेरी होती है। और विचार, ठीक है। और अच्छा क्या दीदी ने आपकी बुद्धि उधार ले रखी है? और बताएं, किसी के प्रति अपना रिएक्शन, ये शुभांग का जवाब है। और देवेंद्र कहते हैं कि मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से गतिशील कर देता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, सबके अंदर होता है, भावनाएं सबके अंदर होती है। फिर ऐसा क्यों कहते हैं, यू कांट इमेजिन माई इमोशन, यू कांट फील माई इमोशंस? ऐसे हम बोलते हैं, जो भी हमारा सामने वाला मिलने वाला है या रिश्तेदार है, भाई बंदे, वो हमारी बातें नहीं समझता तो बोलते हैं यू कांट फील माई इमोशंस, है ना? हाँ, अच्छा ऐसा है, तो वो सामने वाला इमोशनल इंटेलिजेंट होता है। चलो ठीक है, अब समझे। इमोशंस, इमोशन, ई मतलब इलेक्ट्रिक, यानी विद्युत की गति से। मोशन यानी होती है गति। कौन सी गति? कोई सी भी गति, शारीरिक गति या मानसिक गति। शारीरिक गति भी मतलब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे शरीर में क्रियाएं उत्पन्न हो जाए, लाइक दैट शेर को देख करके हम कप कपाने लग जाए, तो ये क्या हो गई, हमारी शारीरिक गति हो गई। और आपके सामने कोई बड़ी विपदा आ रही है तो आप एकदम बावले टाइप के हो जाए कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। आपके सामने कोई खतरा हो, आप सामने से देवसेना की तरह खड़े हो रहे, एक बेल आ रहा है तेजी से, है ना, और आप कर रहे हो तो ही मारेगा मुझे, है ना, क्योंकि बाहुबली है नहीं। अब आपके दिमाग में क्या हुआ, मन में हड़बड़ाहट हो रही है कि अब तो मैं गया या मैं गई, ऐसी आपकी हालत हो रही है। तो वो दिमाग बहुत तेजी से चलने लगेगा उस समय पे। वो भी क्या हो रहा है, वो भी गति है, मानसिक गति है। अब इमोशंस क्या होते हैं, संवेग। संवेग, सम जानते हो, सम प्लस वेग। वेग मतलब संवेग क्या होते हैं कि एक ऐसी गति से वेग आगे बढ़े जो शारीरिक और मानसिक गति प्रदान कर दे, मतलब शरीर को शारीरिक और मानसिक गति प्रदान कर दे, वेग हो। वेग तो एक क्रिया है, लेकिन वो शरीर में हो, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। तो जो ऐसे भाव उत्पन्न हो कि शारीरिक और मानसिक रूप से हमें गतिशील कर दे, हमें हमारे जो व्यवहार है उसको प्रभावित कर दे, वो क्या है, संवेग है, भावना है। यानी कि मन में आने वाले ऐसे विचार जो कि हमें गतिशील कर दे, हमारे व्यवहार को प्रभावित कर दे, हमारी अनुक्रिया को क्या कर दे, चेंज कर दे, तो वो क्या है, संवेग है, यानी कि इलेक्ट्रिक गति से। अब देखिए, संवेग भी दो प्रकार के होते हैं, समझ पा रहे हो? संवेग भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, ठीक है भाई, एक होते हैं नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। अच्छा, आप लोगों को मैंने अभी सकारात्मक लिखा और नकारात्मक तो मैंने बोला भी नहीं, आपके मन में अचानक कैसे आया ये? उल्टा है, अपोजिट है इसका, और अपोजिट आप आसानी से याद कर लेते हो ना, ये हमारी टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है। एक बात बताऊं राज की, अगर बहुत सारे आपके सिलेबस में ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा है, प्रश्न का उल्टा उत्तर है, तो उत्तर का उल्टा क्या होता है, और अगर प्रश्न आपने रट लिया तो उत्तर बन जाएगा। मैंने कहा यूपीएससी एमपीपीएससी तो खैर उसको देगा, पर यूपीएससी का तो एक प्रश्न दूसरे प्रश्न का जवाब होता है,
सबसे बढ़िया बात है एक प्रश्न दूसरे प्रश्न का जवाब होता है, समझ पाए। तो अगर आप लोगों ने प्रश्न भी रट लिए तो बहुत सारे उत्तर आप आसानी से दे सकते हो, प्रश्न रट लिए तो ध्यान रखना, इतना शानदार चीज बता रहा हूं। और दूसरी बात, आपको आधा ही पढ़ना है सिलेबस, आधा सिलेबस के शब्दों को समझो, सिलेबस आधा पढ़ो। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे सर ने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया चक्रवात, साइक्लोन, उसका अपोजिट क्या होता है? एंटी साइक्लोन, है ना, प्रति चक्रवात। समझ पाए, हर चीज का कोई ना कोई उल्टा, जैसे कि बाढ़ का अपोजिट ड्रॉट, सूखा, है ना। तो एक तरफ तो क्या है, बाढ़ हो रही है और एक तरफ उसका सूखा। बहुत सारी चीजें अगर आप देखो, डिवाइड करो उनको, सिलेबस पे चर्चा करो, पढ़ने से ज्यादा सिलेबस पे शब्दों पे चिंतन किया करो और उनका अपोजिट ढूंढो कि इसमें कौन सा इसका अपोजिट होगा। मजेदार बात ये, मैंने सर्च किया तो मुझे बहुत सारी चीजें, लगभग 40% चीजें ऐसी थी जो मुझे एक दूसरे का अपोजिट लगी। तो मैंने आधा ही बस पढ़ना है और आधा तो अपने आप उसका अपोजिट कर देना है। अब बताओ, आधा वजन कम हो गया ना माथे का, है ना, हो गया। अब बस आपको क्या करना है, घर पे जाकर के सीधा वाला पढ़ लो तो उल्टा अपने आप बना दोगे। घर पे जाकर के सिलेबस पे कूदो, सिलेबस के साथ मजाक करो, उससे दोस्ती करो, उसके साथ में, है ना, जो भी आपको करना है करो, है ना। सिलेबस को देखते ही कैसी भावना आनी चाहिए मन में, तुमसे मिलके, है ना। अगर ये आपने कर लिया सिलेबस के सामने, ऐसा नहीं कि अतिथि तुम कब जाओगे, मतलब आंखों के सामने से, ऐसी अगर भावना आ रही तो आप सिलेबस से दूर हो। प्रीवियस ईयर प्रश्नों को उठा के देखते हो और आपको लग रहा है कि ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आलम आरा मूवी में आती थी कि बहुत ब्लैक एंड व्हाइट मूवी चल रही है और आदमी को नींद आ रही है, ऐसा फीलिंग आ रहा है तो फिर आप गलत डायरेक्शन में हो। सिलेबस और प्रीवियस ईयर प्रश्नों को उठा करके बढ़िया उनके साथ में कूद पड़ो। आवाज आएगी भाई, सुनने वाला होना चाहिए। मैं कभी मेरे पास रहकर देखना, आप लोग बोलोगे सर पागल हो गए, मैं आपस में बातें करता रहता हूँ उनसे चीज़ों से और उसकी बातों को सोच सोच के अपने मन पे रास्ता रहता हूँ। यार ये एक दिन तो क्या हुआ, मैं कबीरदास जी को उल्टा सीधा कह रहा था, मैंने कहा पागल हो गया बुड्ढा, ऐसा तो होता ही नहीं है। फिर मैंने उल्टा सोचा उसका, तो मैं क्या उनसे बातें करता हूँ। मैं ऐसा नहीं करूँ मेरी तरह पगला जाना, घर वाले बाहर निकाल देंगे, पर ये कहना चाह रहा हूँ उनसे आवाज़ें आती है किताबों से, बस फील करने वाला होना चाहिए। अभी आवाज़ें कहीं और से आ रही है इसलिए आप फील नहीं कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। क्या करें साहब, उम्र ही ऐसी है, आगे बढ़ो, है ना। तो पॉजिटिव इमोशंस जो कि समाज को, व्यक्ति के लिए लाभदायक होते हैं, वो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। जैसे कि प्रेम, माता का भी अपने पुत्र के प्रति प्रेम होता है, वो एक अलग ही प्रेम होता है जिसको हम बोलते हैं वात्सल्य, स्नेह, ठीक है, स्नेह भी बोल सकते